नमस्तु। महाराज श्री, मेरी उम्र 57 साल की है। उम्र बताने में पुरुषों को संकोच नहीं होता है और उसके पीछे मेरा कारण भी है। माता पिता के संस्कार के कारण, परिवारजनों के संस्कार के कारण, समाज के कारण मैं करीब 45 सालों से श्रावकोचित कार्य सारे करता हूँ, अभिषेक, पूजन, स्वाध्याय वगैरह सब। लेकिन मैं बहुत एक अपना अनुभव बता रहा हूँ महाराज जी, जो शायद लोग नहीं बता पा रहे, लेकिन मैं डंके की चोट पे बता रहा हूँ कि 45 साल से क्रिया करते करते मैंने सारी क्रियाएं की है और बहुत महाराजों से और माता जी से बहुत जुड़ा हूँ, बहुत स्वाध्याय भी करता हूँ, सारे स्पिरिचुअल गुरु इंडिया टॉप वर्ल्ड के सबको सुनता हूँ, सब कुछ करता हूँ महाराज जी। लेकिन ईमानदारी से बता रहा हूँ, आज भी लोभी हूँ, आज भी जेलस हूँ, भले क्वांटिटी कम बेसी है। आज भी जब अभी हाल में एक चुनाव हो रहा था हमारे रांची में, तो फलाना जन हार जाए, ये जीत जाए, मैं नाम अपना ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को का पता नहीं, तो ऐसा लगता है कि कहाँ चूक हो रही है। फिर मैंने चिंतन किया कि मुझे तत्वबोध नहीं है शायद। अब तत्वबोध कहाँ से लाऊं? अब सब चीज़ पढ़ रहा हूँ, सबको सुन रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये कमी दिख रही है। मुझे बहुत झकझोर देता है और मुझे अपने को लगता है कि मैं कहाँ गलत हूँ। फिर आपको सुनता हूँ, फिर आपकी कुछ ऐसी ऐसी बातों को सुनता हूँ तो कुछ रोंगटे खड़े होते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए फिर वो मन में धन कमाने की इच्छा, फिर वो जेलसपन, फिर किसी को नीचा गिराने का मौका, ये सब चलते रहता है। कहाँ चूका महाराज जी, बताइए। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है और आपने स्वयं को केंद्रित करके सवाल किया है, पर मैं समझता हूँ ये सवाल व्यापक है। हर व्यक्ति के हृदय में कहीं न कहीं इस तरह की बात दिखती है। आज बात बिल्कुल सही है, लोग धर्म को नहीं जानते, ऐसी बात नहीं है। धर्म को जानते सब हैं, धर्म की बात भी खूब सुनते हैं, धर्म के प्रति भी रुचि रखते हैं, लेकिन उसे जिस तरीके से उतारना चाहिए वो उतार नहीं पाते। इसकी मूल वजह है कि जो कुछ भी किया जा रहा है वह सब बौद्धिक स्तर पर किया जा रहा है। धर्म जब तक बौद्धिक खुराक के रूप में करोगे ना, वो क्रिया बन के रह जाएगी। लेकिन इसी धर्म को जब अंतस्थल में उतरकर हृदय के स्तर पर करोगे, जीवन के रूपांतरण का आधार बनेगी। तो हमें धर्म की क्रिया का मूलभूत प्रयोजन समझना चाहिए। मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, वो मेरे सामने हो तो ये बातें हावी नहीं होगी। मानता हूँ ये दुर्बलता है, और इस प्रकार की दुर्बलता भी दो तरह की दिखती है। कुछ लोग हैं जिस दोष को दोष ही नहीं मानते, वे अपने स्वभाव का अंग बना लेते हैं। कई लोग हैं जो बड़े गुस्सैल होंगे ना, उनसे पूछो भैया गुस्सा क्यों करते हो, मतलब मैं गुस्सा थोड़ी करता हूँ, ये तो मेरी भाषा है। तो जिस व्यक्ति की गुस्सा जिसकी भाषा बन जाए, उसके जीवन की परिभाषा क्या होगी, अभी तय कर लो। तो वो व्यक्ति तो एकदम एक तरफ है। एक दूसरा व्यक्ति वो है जिसे गलती करते हुए भी गलती का एहसास हो रहा है, यहाँ सुधार की संभावना है। जो लोग प्राथमिक स्तर पर धर्म करते हैं और थोड़ा सा अंतस की तरफ लगाव रखते हैं, कदाचित गलती से न बच पाए, ये तो संभव है, पर गलती करते करते भी गलती का एहसास उनको होता है। और यही एहसास कल उनके जीवन का एक प्रयास बन सकता है खुद को बदलने का। तो ये भी शुभ लक्षण है। हमें यहाँ रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, प्रयोजन को पूरा करो। इसके पीछे एक जो बड़ी वजह है वह है हमारे जन्म जन्मांतरों के संस्कार। आप देखो, पानी का स्वभाव देखो, कहीं एक बार पानी ढोल दो, दोबारा पानी ढोलो तो जब भी बहेगा उसी रास्ते से बहेगा। तो हम जिस रास्ते से पानी बहाते आए अनादि से, मौका आता है तो पानी का फ्लो उधर ही चला जाता है।
इसके लिए फिर क्या करना है, हमें पूरा लैंडस्केपिंग करके पानी का रास्ता बनाना है नया, कि अब पानी वहीं से बहे जहां हमको बहाना है और उतना ही बहे जितना हमें बहाना है। समझ गए? कहीं कोई बिल्डिंग बनाते हैं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो उसके लिए MEP कंसल्टेंट को बुलाना पड़ता है। समझ गए ना? तो वो पूरा उसको ठीक कर देता है तो सब कुछ ठीक है, नहीं तो उसी रॉ में बहता है। तो भीतर की इंजीनियरिंग भी यही कहती है, संस्कारों को बदलिए तब जीवन में सुधार होगा। और संस्कार को बदलने के लिए संकल्प चाहिए, व्रत संकल्प चाहिए। क्रियारूढ़ व्रती तो बहुत लोग बनते हैं, संकल्प निष्ठ व्रती बनो जो जीवन को बदले। हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने जीवन के उद्धार के आधार में व्रत को निरूपित किया। व्रत हमारे जीवन के रूपांतरण का आधार है। तो व्रती बनो यानी प्रतिबद्धता जगाओ, संकल्पित हो जाओ, ठान लो अपने दोषों, दुर्बलताओं और दुर्गुणों को दूर करने के लिए। बदलाव आएगा। बीमारी क्रॉनिक है, 1-2 डोज में नहीं आएगी, लंबे समय तक देना। नमस्ते नमस्ते।